आज हम करेंगे 14वां बोल ही, पर उसमें आगे के तत्व जो हम करेंगे। लास्ट क्लास में हमने किया था जीव, अजीव और पुण्य, इनको हमने समझा था। 14वां बोल 9 तत्व के 115 भेद, उसी में चौथा तत्व है पाप। जैसे हमने देखा था पुण्य, पुण्य यानी क्या होता है? शुभ कर्म पुद्गल बंधे हुए होते हैं, लेकिन जब वे उदय में आते हैं तो उस समय पे उन्हें कहते हैं पुण्य। लेकिन जब तक बंधे हैं तब तक उन्हें द्रव्य पुण्य कहा जाता है। उदय में आए तब उसे पुण्य कहा जाता है। तो सेम यहाँ पर भी है, पाप में भी जो अशुभ कर्म पुद्गल बंधे हुए हैं उन्हें द्रव्य पाप कहा जाता है। और जब वे उदय में आकर अपना फल देते हैं, अशुभ रूप में फल देते हैं, तब उसे पाप कहा जाता है। तो पाप के 18 भेद हैं। 18 भेद जो हैं, ये 18 प्रकार की सावध्य प्रवृत्तियां हैं जो हम हमारे डे टू डे रूटीन लाइफ में करते जाते हैं। इनमें से सबसे जो बड़ा पाप कहा जाता है वह है 18वां पाप, मिथ्या दर्शन शल्य पाप। क्योंकि जब व्यक्ति की दृष्टि विपरीत हो जाती है, मिथ्या हो जाती है, तब उसको बाकी की 17 प्रवृत्तियां करने में संकोच नहीं होता है। और सब पापों की जड़ कहा जाता है वो है मिथ्या दर्शन शल्य पाप। तो 18 पापों के नाम आपको याद ही होंगे। अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है अभी। प्राणातिपात, मर्शावात, अत्तादान, मैथुन, प्रीत, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह। मैथुन, प्रीत, क्रोध, मान, माया, लोभ, कलह। अव्याख्यान पैशून्य, पर परिवार, रति है रति, माया, मर्शा, मिथ्या दर्शन, शल्यपाप। ठीक सॉरी, है, बीच में डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखिए जो प्रतिक्रमण का संशोधन हुआ है उसमें हाँ, रति अरति पाप को अरति रति पाप लिया। रति रति बोला, हाँ। हाँ, तो वो अरति पहले क्यों लिया गया है? क्योंकि पाप क्या होगा? असंयम, संयम में अरुचि दिखाना। तो संयम के प्रति जब जीव उदासीन रहता है तो वह मेन पाप है, और उसके बाद असंयम में रुचि दिखाना भी आ जाता है। तो इसके लिए अभी संशोधन के बाद अरति को पहले कर लिया गया है। तो आप अगर अरति रति लिखते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए हम इन पापों का अर्थ समझे सबसे पहले, कि यहाँ पे जो कहा गया है प्राणातिपात, प्राणातिपात पाप, तो प्राणों का अतिपात करना यानी प्राणों का वियोग करना, किसी जीव का प्राण हरण कर लेना, इसको पाप कहा गया है। जबकि किसी का प्राण हरण करना ये पाप है, लेकिन मेन पाप का जो क्रिया है वह क्या होती है? जब किसी के प्राणों का अतिपात कोई जीव करता है तो उस क्रिया की वजह से उसके अशुभ कर्म पुद्गल आके बंधते हैं, और वे अशुभ कर्म पुद्गल जो हैं वे द्रव्य पाप है, और उसका जब फल मिलेगा तब वो पाप है। तो क्रिया करना पाप नहीं है, लेकिन क्रिया को ही कारण मानकर, यानी उसका ही कारण मानकर उसको ही कार्य मान दिया है और उसी को नाम दे दिया है पाप। तो डायरेक्टली पाप बोल दिया गया है। जबकि वह क्रिया है, वह क्रिया इसका मतलब होता है कि वह पाप का स्थान है, इसकी वजह से पाप होने वाला है। उसकी वजह से फिर कर्म पुद्गल चिपकेंगे और वे पाप रूप में फल देंगे। तो जब जो क्रिया है, या हम झूठ बोलते हैं, हम चोरी करते हैं, या कोई भी जीव जो भी ऐसी राग करता है, द्वेष करता है, क्रोध करता है, तो ये सब जो है पाप स्थान है। और इन जिन जिन कारणों से पाप कर्म का बंधन होता है, तो उन्हीं को, उस अवस्था को ही पाप कह दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे 18 भाग है। जब हम सामायिक करते हैं तब भी हम 18 सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करते हैं। इसके लिए जब हम देखिए संवर जब त्याग लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? 5 आश्रव 18 पाप सेवन करने का त्याग। तो ये 18 पापों का सेवन हमें छोड़ना होता है, और अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपनी वीकनेस है, कमजोरी है, तो उसको जितना जितना हो सके उतना कम करते जाएं। तो प्राणातिपात यानी प्राण वियोजन होने की वजह से आत्मा से जो कर्म पुद्गल चिपकते हैं वह प्राणातिपात पाप के पुद्गल है। मृषावाद यानी झूठ बोलना, मृषा यानी झूठ और वाद यानी बोलना। तो झूठ बोलने की वजह से जो कर्म पुद्गल आत्मा के चिपकते हैं वे पाप प्रकारी प्रवृत्ति है। अदत्ता दान यानी अदत्त, जो बिना अनुमति के या बिना स्वामी की आज्ञा के वस्तु ली जाती है उसे अदत्ता दान यानी चोरी कहते हैं। मैथुन यानी अब्रह्मचर्य सेवन करने से आत्मा के जो कर्म पुद्गल चिपकते हैं। तो अब संसारी अवस्था में आप है, गृहस्थ में है, शादी की हुई है, तो अब्रह्मचर्य का सेवन तो यानी मैथुन का सेवन तो होता ही है, लेकिन प्रतिदिन नहीं होता है। आपको ये दिखाई देता है
या महीने में 10 दिन होता है, 5 दिन होता है, तो आप उतने दिनों के आगार रख के बाकी का त्याग कर लीजिए। आपको लगता है कि 10 दिन होता है, तो आप 15 दिन आगार रख के बाकी के 15 दिन का त्याग कर लीजिए, तो एटलीस्ट 15 दिन तो आपके उसका पाप नहीं लगेगा। लोग प्रतिदिन सुबह उठ के भी त्याग करते हैं, जैसे 14 नियम चिताते उसमें भी अब्रह्मचर्य का आता है, तो उसमें भी लोग प्रतिदिन त्याग करते हैं। पर ध्यान रखिए, ये जो त्याग करते हैं ये अपने हस्बैंड या वाइफ इनके साथ डिस्कस करके फिर ही त्याग करना है, क्योंकि ये दो व्यक्तियों के बीच होने वाली क्रिया है। तो इसे हम अकेले अपनी मर्जी से त्याग लेके किसी दूसरे को अगर तकलीफ होती है उस चीज की वजह से, तो ये भी एक तरह से हिंसा ही होती है, किसी का दिल दुखाना। तो इसके लिए म्यूचुअल कंसेंट से आप वो त्याग लीजिए। परिग्रह यानी वस्तुओं का संग्रह करना। यहाँ पर परिग्रह के अंतर्गत वे वस्तुएं ली जाती है जो अनावश्यक है, या फिर जैसे कहा जाता है कि मूर्छा परिग्रह है, तो ममत्व रखना, मूर्छा रखना। अब आपके पास 10 वस्तुएं हैं ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन 10 वस्तुओं में आप जब ममत्व रखते हो तब वह परिग्रह पाप के अंतर्गत आता है। अगर आप अनासक्त भावों से चीजों को यूज करते हो तो उसमें परिग्रह का पाप नहीं लगता है, लेकिन अनावश्यक संग्रह करते हो तो वहां पे परिग्रह का पाप लगता है। जैसे साधु साध्वी भी धर्म उपकरण जो हैं, उनके वस्त्र पात्र आदि हैं वो रखते हैं, लेकिन वे वस्त्र उनके जीवन की आवश्यकता चलाने जितने होते हैं, और उसके साथ ही उनका ममत्व भी नहीं होता है, क्योंकि शरीर चलाने के लिए हमें कुछ न कुछ वस्त्र, कुछ न कुछ वस्तुएं, कुछ न कुछ उपकरण यूज तो करने ही पड़ेंगे, हमें भी करने पड़ते हैं। लेकिन हम अगर अनासक्त भाव से उन वस्तुओं का उपग्रह करें, जैसे कम कम वस्तुओं में हमारा काम चलता है, तो हम अनावश्यक वस्तुएं न ले, उनका संग्रह न करें, तो ये परिग्रह पाप से हम बच सकते हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों तो अपने अपने नाम से ही क्लियर है कि गुस्सा करना, अहंकार करना, किसी के साथ छल कपट करना या फिर लालच करना, ये भी एक तरह से पाप ही है। इनकी वजह से आत्मा से आके कर्म पुद्गल चिपकते हैं और उनका फल भी हमें अवश्य ही भुगतना पड़ता है। राग, द्वेष, किसी से राग करना और किसी से द्वेष करना, ये भी पाप के निमित्त है। इसकी वजह से अभी किसी से राग करना यानी हम कहेंगे कि हम तो किसी के लिए अच्छा ही कर रहे हैं, किसी से प्यार ही कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? एक मिनट। हाँ, हाँ बोलिए। भेजा है ना, जो कल कल परसों भेजा था, वही ये सेम ही लिंक है। आप ज्वाइन हुए थे, वापस लीव हो गए, ज्वाइन कीजिए। इसके लिए मैंने आपका कॉल भी रिसीव किया, क्योंकि मैंने आपको देखा था तभी मीटिंग में। प्रीति नाम आया था इसके लिए। हाँ। कलह यानी झगड़ा होता है, किसी के साथ हमारी विवाद होता है, तो उस विवाद में भी हमारे कर्म पुतल चिपकते हैं और अशुभ होते हैं और पाप हैं। अब जो 13 से लेकर 18 तक के पाप है वे समझने जरूरी है, क्योंकि ये पाप जो है 12 तक के, ये नाम से क्लियर है और इनको तो हम लगभग लगभग अवॉइड करते हैं। लेकिन 13 से लेकर जो पाप है वो हमारे डेली रूटीन में या हमारी बात करते समय किसी से हम बात करते तब हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम इस तरह से कर्मों का अर्जन कर रहे हैं या अशुभ कर्म पुद्गल हम बांध रहे हैं। देखिए, अभ्याख्यान यानी किसी के ऊपर मिथ्या आरोप लगाने से जो आत्मा के पुद्गल चिपकते हैं। अब किसी के ऊपर मिथ्या आरोप, तो कोई बड़ा आरोप हम लगाते नहीं है किसी के ऊपर, तो लेकिन बहुत बार हमारे से हो जाता है। जैसे हमारे घर में कोई चीज नहीं मिलती है, समझो सोने की अंगूठी मैंने खोल के कहीं पे रखी थी और मुझे मिल नहीं रही है, तो सबसे पहले हमारा किस पे जाता है? शक। अगर नहीं मिल रही होती तो या तो हमारे घर में जो नौकर काम करते हैं या हमारे घर में जो बाई आती है उसके ऊपर। अगर वो विश्वास की बाई है, बहुत सालों से काम कर रही है, तो शायद आपका डाउट नहीं जाता है। लेकिन अगर आपके यहाँ नई रखी है या 4-5 साल हुई है या आपको विश्वास नहीं है, तो ऐसी बाई पे आपका सबसे पहला डाउट जाता है, या पारिवारिक जनों पे भी आपका डाउट सबसे पहले जाता है। तो ये मिथ्या आरोप हम जाने अनजाने लगा देते हैं। कोई भी वस्तु हमारी नहीं मिले, कोई भी काम ऐसा हो जाए, नहीं ये तो तूने ही किया होगा, या फिर कोई 2 लोग बात कर रहे होते हैं और हमारी तरफ उन्होंने देख लिया, तो हमको लगता है अरे हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म रूप में होता है, हमें पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखने की जरूरत है कि जब तक हमें किसी के ऊपर कंफर्म नहीं हो
तब तक हमें किसी के ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं डालना चाहिए। अगर हमें कन्फर्म हो तो हम उसको बोल सकते हैं, वरना ऐसे ही शक के दायरे में किसी को लेके उन पे हम मिथ्या आरोप डालते हैं और बाद में जब पता चले कि उन्होंने नहीं किया था या सच में उन्होंने नहीं किया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे घर में भी, जैसे मेरे साथ ही कल एक घटना प्रसंग हो गया। मैंने ये रोटी का आटा रखा हुआ था, मुझे रोटी का आटा मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद किसी ने इधर-उधर रख दिया है, ढूँढा-ढूँढा नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर ऐसे लगता है, अरे किसी ने डाल दिया होगा, किसी को समझ नहीं आ गया। तो ऐसे होता है, तो हम बोल देते हैं, अरे तूने ही लिया होगा, तूने ही किया होगा, जबकि उसने नहीं भी लिया हो सकता है। तो हम एकदम ऐसे निश्चय में बोल देते, तूने किया होगा, तूने ऐसा किया होगा, ये तूने ही बोला होगा। तो इस तरह से जो हम करते हैं, ये अभ्याख्यान पाप के अंतर्गत आता है। पैशुन्य यानी चुगली करना, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना। पीठ पीछे आप किसी के अच्छे गुणों की बात करते हो, वो बहुत अच्छी बात है, ये तो प्रमोद भावना है। लेकिन किसी की बुराई करना, जैसे हम 2 बहनें बैठती हैं, मिलके बातें कर रही, अरे देख उसके यहाँ पे तो ऐसा हो गया, वो तो ऐसा करती है, वो तो ऐसा बोलती है, उसकी उसके सास के साथ नहीं बनती है, या ऐसी जो बातें हम किसी की पीठ के पीछे करते हैं, भले ही सच्ची बातें होती हैं, लेकिन हम उस व्यक्ति के सामने नहीं करते हैं और हम दूसरे कोई 2 जो लोग मिलते हैं, उस समय पे तीसरे व्यक्ति की बातें करते हैं, तो इन बातों से हमें बचना चाहिए। जब मैं ये बात कह रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं इससे एकदम फ्री हो चुकी हूँ, मैं नहीं करती हूँ बात। होती है बातें, ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन का स्वभाव तो नहीं है मैं बोलूँगी, क्योंकि हमारा स्वभाव ये सब करना नहीं है, पर हमारी आत्मा कर्मों से आच्छादित है। मोह कर्म उस पे आवृत हुआ है, तो हम लोग जो रूटीन में सब लोग करते हैं, वैसे काम हम भी करते हैं। जैसे मैं भी किसी पे फ़ोन से बात करूँगी, तो अरे! देखना वहाँ पे गई थी वहाँ पे ऐसा हुआ, उसने ऐसे किया, ऐसा होता है, या कहीं पर भी पॉलिटिक्स की बात करो, कहीं की भी बात करो। तो हम ऐसी-ऐसी बातों में बोलना शुरू कर देते हैं, तो ये चुगली ही है। तो हमें क्या करना चाहिए, कहीं पर भी ऐसी चुगली होती हुई दिखाई दे, तो अगर हम में इतनी क्षमता है कि हम उनको बोल दें कि भई ऐसी चुगली मत करो, हम अपनी बातें करते हैं, कुछ सीखना-सिखाना करते हैं, कुछ अच्छी बात करते हैं। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल होता है, तो उस स्थान को छोड़कर चले जाइए और हो सके तब तक अपने आचरण में लाने का कोशिश कीजिए कि कहीं पर भी ऐसे मेरे मुँह से निकलना शुरू हो जाए, जागरूक हो जाइए और मत कीजिए। तो ये अपनी-अपनी जागरूकता हमारे काम आ सकती है। परपरिवाद यानी निंदा करना, दूसरे की निंदा करना। तो हम दूसरे के बारे में, जो दोनों ही पैशून्य और परपरिवाद थोड़ा-सा सिमिलर है, बस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चुगली यानी एक की बात दूसरे को बताना, किसी का रहस्य भी बताना भी आ जाता है। और पर-परिवार में सिर्फ निंदा करना आता है। जैसे किसी की बात मेरे को पता चले, बहुत बार ऐसे होता है कि 2 सहेलियाँ होती हैं, बहुत अच्छा रिलेशन होता है, तब तो एक-दूसरे के सीक्रेट्स एकदम कॉन्फिडेंटली रखती हैं। लेकिन जैसे ही अगर कोई तनाव हो जाए, दोनों के बीच में बातचीत हो जाए, मनमुटाव हो जाए, तो फिर दूसरे को बताएगी, देखना वो तो उसने पहले ऐसे किया था, ऐसे हुआ था। तो उसके सीक्रेट्स हम दूसरे को बता देते हैं। या पति-पत्नी के बीच भी कोई सीक्रेट्स होते हैं, जो किसी को नहीं बताने चाहिए, वो बता देते हैं। तो ऐसे जो हम करते हैं वो पैशून्य है। पर-परिवाद यानी निंदा करना दूसरों के बारे में कि इसने ऐसे किया, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, उसकी वजह से ऐसा हुआ। ये जो निंदा करने की बातें हैं, ये पर-परिवाद के अंतर्गत आती है। ज़्यादातर जो सभा संस्थाओं में पद लेते हैं, उनके ये सब बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए जब पद लेते हैं तो बहुत ध्यान रखिए कि पद लेंगे तो लोग आपके बारे में बोलेंगे और आपको भी लोगों के बारे में बोलना पड़ेगा। तो वहाँ पे जागरूक रहिए कि पद को सँभालते हुए भी मैं बहुत कर्मों का अर्जन नहीं करूँ, क्योंकि पद तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल के बाद चला जाएगा। लेकिन जो कर्म बाँधे हुए हैं, वे तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे। तो इसके लिए इससे भी हमें बचने की कोशिश करनी ही चाहिए। उसके बाद है रति, अरति, जो बुक में नाम है और संशोधन के बाद नाम हुआ है अरति, रति। अरति यानी अरुचि, पसंद नहीं है ऐसे काम करना, तो पसंद नहीं है तो ये अरुचि कहाँ पर आती है? संयम के प्रति। और रति यानी रुचि यानी ना पसंद हो जाता है, तो का क्या पसंद आता है? तो असंयम पसंद आता है। तो इसके लिए इसको पाप के अंतर्गत लिया है कि संयम के प्रति उत्साह नहीं रहता है, संयम के प्रति रुचि नहीं रहती है, सामायिक करने को बोलो, उपवास करने को बोलो, साधु साध्वियों के दर्शन करने को बोलो या 1 घंटे का चौविहार त्याग करने को बोलो, मौन करने को बोलो, स्वाध्याय करने को बोलो, कोई एग्ज़ाम देने के लिए कह दो या त्याग लेने के लिए बोलो कि भई मैं 1 साल में इतने से ज़्यादा साड़ियाँ नहीं खरीदूँगी। कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड त्याग जब हम लेने को बोलते हैं, हम बोलते हैं लोगों को, "अरे भाई तू वैसे भी नहीं कर रहा है तो ले ले", तो भी लोग नहीं लेते हैं।
तो ये उनकी संयम के प्रति अरति होती है। उनको भी पता है वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो त्याग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है अरे नहीं, पता नहीं, ले लिया तो, आ गया तो, खाने को मिल गया तो, जबकि मिलता नहीं है। और मिल भी जाए तो 1 घंटे के बाद तो खा ही सकते हो, पर फिर भी उतना भी कंट्रोल करना नहीं पॉसिबल होता है। लोगों को ऐसे बोलते हैं कि रात को 12 बजे के बाद पानी नहीं पीना है, तो भी लोग बोलते हैं नहीं नहीं, प्यास लग गई तो। अरे 12 बजे के बाद आप नींद में चले जाते हो, अगर 1-2 बार नींद खुल गई, उस समय पे आपने पानी नहीं पिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नौकारसी पोरसी करने के लिए बोलते, उसमें भी लोगों की आनाकानी होती है, क्योंकि नौकारसी में चौविहार त्याग करना जरूरी होता है रात को 12 बजे के बाद, तो वहां पे लोगों की आनाकानी होती है। और ऐसे भी समझो नौकारसी भी नहीं करते हो तो आप त्याग तो करके सोइए रात को, पता नहीं कब मृत्यु का बुलावा आ जाए, क्योंकि हमें पता नहीं है कब मृत्यु आएगी, सोए तब आएगी कि जागते हुए आएगी कि हम कहीं जा रहे हैं तब आएगी, किसी को भी पता नहीं है कब होने वाला है। ये एक सडन मोमेंट है, एक क्षण में होने वाला काम है, उसी समय पे होगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, तो हमें उसके लिए अवेयर रहना है। तो इसीलिए हमें संयम के प्रति रुचि रखनी है और असंयम के प्रति अरुचि रखनी है। आजकल जो हम देखते हैं, घूमना फिरना, खाना पीना, यहाँ जाना वहां जाना, इसका देखा, और ये व्हाट्सएप और फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से हम लोग इतने आकर्षित होते हैं, लोगों का देखते हैं, ये यहाँ पे घूमने गई है, वो वहां पे गए हैं, इन्होंने ऐसे किया, ये ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, तो हमने हर चीज को भोग के साथ जोड़ दिया है। हम अगर कोई अगर नहीं करता है तो हम बोलते हैं अरे वो लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं, घूमना फिरना भी नहीं होता है, सेलिब्रेशन नहीं होता है, तो क्या मजा है लाइफ में। ये लाइफ हमें मजे करने के लिए नहीं ली, हमें मिली है, हमें इसका उपयोग करना है, हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लिमिट में रह के अगर हम करें तो हमारे, क्योंकि जितना आप खाना पीना पहनना घूमना यही करते रहोगे, तो फिर आप जो अच्छे कर्म पुद्गल है, शुभ कर्म पुद्गल का अर्जन कब करोगे। आज हम जो यहाँ पे अच्छा जीवन जी रहे हैं, वो पिछले जन्मों में हमने अच्छे पुण्य किए हुए हैं, अच्छे काम किए हुए हैं, अच्छा धर्म का कार्य किया है, इसलिए आज हमें यहाँ पर ये लाइफ मिली है। अगर यहाँ पर हम अगर अच्छे कर्मों का बंधन नहीं करेंगे तो आगे का हमारा फ्यूचर कैसे होगा। जैसे आज अगर हम कमाई नहीं करेंगे तो कल हमारा क्या होगा, वैसे ही कर्मों का अर्जन भी हमें यहाँ पे आज करना होगा और प्रतिदिन करना होगा। एक दिन कर लिया, 10 दिन नहीं करेंगे, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जितना आपका बैंक बैलेंस होगा उतनी ही आपकी लाइफ सुविधा में बीतेगी। तो आप पैसों का बैंक बैलेंस तो जोड़ रहे हो, लेकिन कर्मों का बैंक बैलेंस, जब तक आप अच्छे कर्मों का बैंक बैलेंस नहीं जोड़ोगे तो अगली गतियों में आपकी लाइफ सुविधा वाली या अच्छी लाइफ, अच्छा धर्म, अच्छी जाति, अच्छा रूप, अच्छा रंग, या ऐसी जगह नहीं मिलेगी कि जहां पे आप धर्म करके बंधे हुए कर्मों को काट सको और नए कर्मों को काट बांधने से रोक सको। जो अदर संप्रदाय के लोग हैं, वो कर्म काटने की बातें करते ही नहीं है, अच्छे काम वो भी करते हैं, लेकिन त्याग उनके नहीं होता है, तो उनके जो निर्जरा होती है, निर्जरा हो रही है, वो अकाम निर्जरा हो रही है। अकाम निर्जरा भी बुरी नहीं है, अकाम निर्जरा भी अच्छी ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी है सकाम निर्जरा, उससे भी ज्यादा अच्छा है संवर, कि आप कितना कितना त्याग करते हो। तो आपको ऐसे ऐसे कंडीशंस कब मिलेंगे, जब आपके अच्छे कर्म किए हुए रहेंगे। जैसे देखिए, हम उदाहरण देते हैं कि रास्ते में पत्थर बहुत सारे पड़े हुए मिलते हैं और हर पत्थर में मूर्ति बनने की योग्यता है, वैसे ही हर जीव में मोक्ष जाने की योग्यता हो सकती है, सिर्फ अभवी जीवों को छोड़कर। तो हर जीव मोक्ष जा सकता है, लेकिन जब तक उसको सही कंडीशंस नहीं मिलेंगे, उसको उचित गुरु नहीं मिलेगा, उचित मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तब तक वह जीव मोक्ष में नहीं जा सकता है। तो जो पत्थर पड़े हुए हैं, सभी पत्थर मूर्ति बन सकते हैं, लेकिन मूर्तिकार भी तो मिलना चाहिए, और मूर्तिकार मिलने के लिए उस पत्थर का वैसा पुरुषार्थ, वैसा किया हुआ होना चाहिए अतीत का, तभी उसको सही मूर्तिकार मिलेगा और उसकी मूर्ति बन सकती है और मूर्ति फिर मंदिर में स्थापित तो हो सकती है। वैसे ही हमारे भी अगर अच्छे कर्मों का अर्जन किया हुआ है, संयम के प्रति हमने रुचि रखी है, तो हमें भी अच्छे मार्गदर्शक मिलेंगे, अच्छा धर्म मिलेगा, अच्छी परिस्थितियां मिलेंगी। वरना ऐसे होता है कि देखिए, आप जो झोपड़पट्टी में और रोड साइड रहने वाले लोग हैं, वे तो सुबह से उठ के झगड़ा करना शुरू होता है, इससे झगड़ा किया, उससे झगड़ा किया, इसकी छीना झपटी, उसके साथ जीना झपटी, उनकी लाइफ ही झगड़े में बीतती है। लेकिन हमारे साथ वैसा नहीं है, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म बंधे हुए हैं। इसके लिए हम सब सुबह उठते हैं तो अच्छे से हमारा कार्य, हम क्रियाकलाप हमारे करते हैं, खाना पीना शांति से खा रहे हैं, और हमारी लाइफ के ज्यादातर दिन शांति में बीतते हैं। कोई दिन ऐसे होते हैं जो बाधाओं में बीतते हैं या मन में शांति नहीं है,
आर्त ध्यान हुआ है, ऐसी चीजें हो सकती है, पर लाइफ का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो हमारा शांति से बीत रहा है, क्योंकि हमारी पिछले जन्मों की साधना हमारे काम आ रही है। तो इसी में एक प्रसंग आता है। एक साधु पुरुष जो है वो एक घर पे गए थे, तो वहां पे बात करते करते उन्होंने, साधु महात्मा ने, साधु और वो बहू थी, उनके बीच में बातें चल रही थी। तो साधु ने मतलब उनकी बहू से पूछा, भाई तुम्हारे ससुर जी की उम्र कितनी है? पहले तो साधु से पूछा गया, बहू ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? तो उस साधु ने कहा मेरी उम्र 10 साल की है। तो फिर साधु ने वापस बहू से क्वेश्चन किया कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उसने कहा मेरी उम्र 15 साल है। ससुर जी की उम्र कितनी है? तो ससुर जी तो अभी पालने में खेल रहे हैं। सासू जी, तो सासू जी तो अभी तो जन्मी ही नहीं है। फिर पति के लिए पूछा गया, तो पति ने कहा कि, उसने कहा कि मेरे पति अभी 1 साल की उम्र के हैं। और जो बच्चा था उसके लिए पूछा गया, तो वो बच्चा जो था पालने में ही झूल रहा था, तो उसके लिए कहा तो वो जितने महीने का था, तो उससे भी ज्यादा उम्र उसने बताई। तब उसके ससुर जी देख रहे थे, तो उसने पूछा कि बच्चे की जितनी उम्र थी उतनी ही बताई, समझो बच्चा 6 महीने का था, तो उसने बोला कि ये बच्चा 6 महीने का है। तब ससुर जी ये सब बातें सुन रहे थे, और बहू की बातें सुनी, उस साधु की भी बात सुनी, तो बोले ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि मैं तो अभी पालने में झूल रहा हूँ, सासू जी तो अभी जन्मी ही नहीं है, अरे हमारी तो इतनी उम्र हो गई, मैं तो 70 साल का हो गया, मेरी वाइफ 65 की हो गई है, और ये बहू कहाँ 15 साल की है, बहू तो 30 साल की है। तो इस तरह से जो भी बातें चल रही थी, और साधु 10 साल का है ऐसे बोल रहे, जबकि साधु की उम्र तो ज्यादा दिख रही थी। तो ऐसी सब बातें चल रही थी, तो ससुर जी उस साधु के पास गए और उनसे पूछा कि, उनके गुरु से जाके कहा कि गुरुदेव आपके साधु आए थे हमारे घर पे, और कैसी गलत गलत झूठी झूठी बातें कर रहे थे, मेरी बहू से क्या पूछ रहे थे, मेरी बहू भी उनको गलत गलत जवाब दे रही थी, आपके साधु को आपने क्या सिखा के भेजा था? तब वो गुरुजी साधु को बुलाते और पूछते, भाई क्या बात हुई, क्या बात तुमने कहा, क्या कहा वहां पर? तो बोले हमने मतलब उसने मेरी उम्र पूछी, तो मैंने अपनी उम्र बताई, तो फिर मैंने उनके भी परिवार के जनों की उम्र पूछी। तो गुरुदेव ने कहा कि क्या बात हुई? तब कहा कि मेरी उम्र पूछी, तो मैंने मेरी 10 साल की उम्र बताई, क्योंकि मेरे देखो दीक्षा लिए 10 साल ही हुए हैं, तो 10 साल से मैं संयम कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, तो मेरी उम्र 10 साल की हुई, इसके पहले मैंने कुछ संयम साधना नहीं की थी। तो फिर उसने, ससुर जी ने पूछा मेरी उम्र, मुझे क्यों कहा कि मैं पालने में झूल रहा हूँ, मैं तो 70 साल का हूँ। तो उन्होंने कहा कि मतलब गुरुदेव जो थे उनको थोड़ा ज्ञान था, तो उन्होंने कहा कि आप धर्म कब से कर रहे हो? तो बोले मैं तो अभी अभी थोड़ा बहुत शुरुआत किया है, बाकी इतना टाइम तो मैं संसार इसमें गृहस्थी में फंसा हुआ था। तो कहा तो फिर इसीलिए कहा गया है, क्योंकि जब से आप धर्म संयम करते हो तब से आपकी उम्र जो गिनी जाती है। तो इस संदर्भ में ये घटना आती है कि कौन कितने टाइम से धर्म कर रहा है, कितने टाइम से धर्म के प्रति रुचि दिखाता है। तो यहाँ पर ये अरति और रति पाप जो है, इसको भी हमें समझ के अपनी रुचि हमें संयम के प्रति ज्यादा बढ़ानी है। कैसे हम कर सके? अब जैसे देखिए गुरुदेव कहते हैं कि जिनकी अवस्था 50 के ऊपर आ गई है, वो रोज की एक सामायिक करने का प्रयास करें। दिन में जितना जितना संभव हो सके 24 त्याग करने का प्रयास करें। खाना खा के हो गया, त्याग कर लीजिए। नाश्ता कर लिया, त्याग कर लीजिए। रात को सोने जा रहे हैं, त्याग कर लीजिए। पानी यूज करते हैं नहाने के लिए, तो कितना कम पानी यूज कर सकते हैं वो देखिए। बर्तन लादी पोछा, बर्तन जो भी करते हो आप, कम कपड़े धोने में कितना कम से कम पानी का प्रयोग हो सकता है। कैसे हम जीवों की हिंसा से बच सकते हैं, उस तरफ अगर हमारा ध्यान लगाएं हम, तो ये हमारा खुद पे संयम होगा और हम इस पाप से बच सकेंगे। इसके बाद है माया मृषा पाप। ये पाप को भी समझना जरूरी है। और इन 18 पापों में माया पाप भी अलग से आया है, और मृषावाद पाप भी अलग से आया है, और फिर ये तीसरा वापस माया मृषा। तो इसका मतलब ये है कि जो झूठ माया के साथ बोला जाता है, यानी छल कपट के साथ, एक छल को ढकने के लिए दूसरा छल, उसको ढकने के लिए तीसरा छल। जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक झूठ बोलेंगे तो उसको छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो ऐसे झूठ अगर बोला जाता है तो वह यह 17वां पाप है, माया मृषा पाप। तो हमें इससे भी बचना है और ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ झूठ बोलना पड़ रहा है। क्योंकि जो सच बोलता है उसको सोचना नहीं पड़ता है, वह सीधा बोल देता है। लेकिन जो झूठ बोलने वाला है, किसी समय कुछ बोलता है, किसी समय कुछ बोल सकता है। मिथ्या दर्शन शल्य पाप जो है, विपरीत श्रद्धा की वजह से जो शल्य हमारी आत्मा के लगता है, शल्य का अर्थ होता है कांटा। तो विपरीत श्रद्धा की वजह से हमारी आत्मा के कांटे लगते हैं, यानी ऐसे गांठें बंध जाती हैं जिनका हमें फल भोगना ही पड़ता है। तो ऐसे ये 18 पाप जो है, ये हमने समझे। और ये इन 18 ही पाप हमारे जीवन में रूटीन लाइफ में चलते रहते हैं। तो हमें इनसे जितना जितना हो सके बचना है, जितना जितना हो सके कम करना है और जागरूक रहना है। और जब कहीं पर भी ऐसा कोई काम हो जाए
तो तभी के तभी उसके लिए तत्समिच्छामि दुक्कडम ले लीजिए, उसकी आलोचना प्रायश्चित कर लीजिए, ताकि वह निकाचित कर्म के रूप में नहीं परिवर्तित तो हो जाए। अब पांचवा तत्व है आश्रव। आ प्लस स्रव, यानी कुछ तो भी स्त्राव होता जा रहा है, हमारी आत्मा के लग रहा है। तो कर्म मल, कर्म जो है आ रहे हैं, प्रति समय हमारी आत्मा के लग रहे हैं। सूक्ष्म शरीर से हमारी प्रवृत्ति की वजह से आसपास फैले हुए पुद्गल हमारी आत्मा के आके चिपक रहे हैं और वही कर्म बंधन के रूप में बंध रहे हैं। तो ये कर्म ग्रहण करने की क्रिया आत्मा खुद ही करती है, आत्मा अपनी प्रवृत्ति की वजह से ग्रहण कर रही है। तो इसमें मुख्य भेद जो है आश्रव के, वे है पांच। पहला है मिथ्या, पहले पांच आश्रवों का नाम याद रख लीजिए, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांच मेन आश्रव है। तो इनको हमको समझना है। मिथ्यात्व यानी विपरीत श्रद्धा, तो तत्व जो जैसा है उसको वैसा नहीं समझते, और जो जैसा नहीं है उसको वैसा समझ लेते हैं। तो यही 13वें बोल में भी कहा गया है, 10 प्रकार के मिथ्यात्व। धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, यानी धर्म को तो समझा अधर्म, जो अधर्म है उसको धर्म समझ रहे, तो उल्टा समझ रहे हैं, इसीलिए विपरीत श्रद्धा हो रही है। जो धर्म का कार्य नहीं है उसे धर्म कह रहे हैं, जो मुक्त नहीं है उसे हम अमुक्त कह रहे हैं, जो मुक्त नहीं है उसे मुक्त मान रहे हैं, और जो अमुक्त है उसे मुक्त मान रहे हैं। तो ये भी हमारी मिथ्यात्व है, हमें इससे भी बचना है। दूसरा है अव्रत आश्रव, यानी त्याग नहीं करना। जैसे अभी भी हम बैठे हैं यहाँ पर और हमने त्याग नहीं किए हैं, तो हम त्याग कर लेते हैं, तो क्या हम आधा घंटे तक तो कुछ खाने नहीं वाले हैं। और जैसे हमें पता है आज हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कहीं बाहर जाना नहीं है, तो हम दिशाओं में जाने की भी सीमा कर सकते हैं। कितने चप्पल पहनोगे, कितने कपड़े पहनोगे, कितना खाना खाओगे, क्या क्या खाओगे, फ्रूट्स घर में क्या है वो देख के उसके त्याग कर सकते हो। तो इस तरह से हम त्याग से जुड़ सकते हैं। अगर नहीं जुड़ रहे हैं तो यह भी मिथ्यात्व, ये भी आश्रव है, इसकी वजह से भी कर्म आते जा रहे हैं। क्योंकि आपने त्याग नहीं किया है, इसका मतलब आप खुले हो, और अव्यक्त रूप में आपके अंदर इच्छा है कि अगर वो चीज मुझे मिल जाए तो उसका उपभोग मैं कर सकती हूँ। जैसे किसी गरीब के पास कोई वस्तु नहीं होती है, तो उसके पास नहीं है इसका मतलब उसका व्रत है ऐसा नहीं हो सकता है, या उसके पास नहीं है इसके लिए वो अपरिग्रही है ऐसा भी नहीं कह सकते। उसके अंदर कामना है, लालसा है कि मुझे पाना है, मुझे प्राप्त करना है। तो वैसे ही जब तक हम त्याग नहीं करते हैं तो हमारे भीतर भी एक अव्यक्त लालसा बनी रहती है। पर जैसे ही हमने त्याग कर लिए, समझो मैंने अभी त्याग कर लिए कि 20 मिनट तक मेरे देवगुरु धर्म की आज्ञा से चारों यार के सुखे समाधि त्याग है, ऐसे मैंने बोल दिया, और तभी मेरे सामने कोई लेके आए पिज्जा, तो मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने अभी त्याग किए हैं 20 मिनट तक। तो ये मेरी लालसा पे कंट्रोल हो गया। तो 20 मिनट तक तो एटलीस्ट मैं खुद पे कंट्रोल रखूंगी कि नहीं मुझे नहीं खाना है क्योंकि मेरे त्याग है। तो ये छोटे छोटे त्याग भी हमें कर्म बंधन से बचाते हैं, और बहुत बड़ी, कभी कभी तो बहुत बड़ी 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 मुसीबतों से भी बचा देते हैं। जैसे एक घटना प्रसंग सुनने में आता है कि 4 मित्र थे, 4 मित्र कहीं बाहर गए थे गांव में। बाहर जाने का मतलब पहले कैसे बाहर पैदल चल के जाते थे, जैसे गांवों से होके जा रहे थे। तो चारों मित्र एक गांव में गए और एक बुढ़िया के यहाँ पे रुके हुए थे। उनमें से 3 मित्रों में से एक मित्र जो था उसके नौकारसी के त्याग थे, और 3 मित्रों के कोई त्याग नहीं थे। तो वो उनको दूर जाना था, तो उस दिन दूसरे दिन उठ के सुबह वे जल्दी निकलने वाले थे। तो उन्होंने बुढ़िया से कहा कि हम सुबह जल्दी जल्दी ही अंधेरे अंधेरे में ही निकल जाएंगे। तो उस बुढ़िया ने कहा कि अंधेरे अंधेरे में निकल जाओ तो फिर खाना कैसे खाओगे, तुमको भूख लगेगी तो एक काम करना, मैं सुबह सुबह उठ के तुम लोगों के लिए छाछ फेर दूंगी, तुम लोग छाछ पी के चले जाना। और सुबह उठ के जब उस बुढ़िया ने छाछ फेरी तो 3 मित्रों ने पी, चौथे मित्र ने नहीं पी क्योंकि उसके तो नौकासी तक के त्याग थे। अब 3 मित्रों ने वो छाछ पी और आगे वो गए वहां पर। उन्होंने सोचा कि अब हम जल्दी उठे थे और अब ये चौथा मित्र नाश्ता करेगा, तब तक हम लोग थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। तो वहां पे वे विश्राम करने के लिए लेटे, उस समय पे वो बुढ़िया भागती भागती उनके पीछे आई और उसने कहा कि अरे तुम लोगों ने जो छाछ पी थी, क्योंकि बुढ़िया ने जब सूरज उगा, सूर्योदय हुआ तो प्रकाश हुआ, तो उसने देखा कि उस जो जहाँ पे छाछ फेरी थी उसके बाजू में सांप मरा हुआ पड़ा था। तो उसने जाके उनसे कहा अरे बाप रे तुम लोगों ने छाछ पी थी तो वहां पे सांप मरा हुआ पड़ा था। उन लोगों ने वो छाछ पी थी और इसके लिए उनको वो डर बैठ गया कि अब हमारे भीतर विष चला गया है, और उन तीनों की वहीं पे मृत्यु हो गई। और जो चौथा मित्र जिसने छाछ नहीं पी थी वह इस विपत्ति से बच गया। तो कभी कभी इस छोटे छोटे त्याग की वजह से भी हम बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। हर बार बचेंगे ही ये जरूरी नहीं है,
कभी कभी ऐसे होता है कि भाई आपके नौकासी के त्याग, उसके बाद कुछ खाओगे, उसमें भी आ सकता है। लेकिन ये किसी को त्याग की तरफ प्रेरणा देने के लिए इस तरह के घटना प्रसंग सुनाए जाते हैं, बताए जाते हैं, जिससे कि लोग त्याग की तरफ आकर्षित होते हैं। तीसरा आश्रव है प्रमाद आश्रव। प्रमाद आश्रव का अर्थ है धर्म के प्रति अनुत्साह, यानी धर्म करने की रुचि पैदा नहीं होती है। प्रमाद आश्रव के लिए बहुत सारे लोग ऐसे कह देते हैं, निद्रा या विकथा, गॉसिपिंग करते हैं, ऐसे भी इनके नाम उपलब्ध होते हैं। 5 प्रमाद के रूप में इनका नाम आता है। तो लोगों को अगर हम ऐसे बोले कि सोना या फिर बातें करना ये अगर प्रमाद है, तो फिर प्रमाद आश्रम और योग आश्रम में कुछ भेद ही नहीं रहता है। क्योंकि योग आश्रम क्या कहता है, मन वचन और काया की प्रवृत्ति। जब हम किसी की बातें कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, तो हम वचन की प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो योग आश्रम हो रहा है। तो फिर प्रमाद आश्रम और योग आश्रम में डिफरेंस क्या है? प्रमाद आश्रम यानी हमारे आत्म प्रदेशों में जो अनुत्साह होता है। जैसे बहुत सारे लोग कैसे हैं, संसार में रहते हुए भी विरक्त रहते हैं, संयमित रहते हैं, तो ये उनके आत्म प्रदेश में से उत्साह आता है। लोग चीजों का भोग करते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होते हैं, तो वो जो है वो प्रमाद आश्रव है। यानी आत्म प्रदेशों में जो अनुत्साह है वह प्रमाद है। नींद आना, आलस करना, बातें करना, ये योग आश्रव के अंतर्गत आते हैं। प्रमाद आश्रव हमें दिखाई नहीं देता है, हमारे आत्म प्रदेशों के अंतर्गत होता है। इसलिए जब हम सोते हैं तब भी प्रमाद आश्रव की वजह से हमारे कर्मों का बंधन होता है। पर योग आश्रव जब हम प्रवृत्ति करेंगे उस समय पे उससे बंधन होगा। कषाय आश्रव, आत्म प्रदेशों में क्रोध आदि जो 4 कषाय हैं उनकी उत्पत्ति होती है। इसकी वजह से हमारे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, गुस्सा आता है। जैसे अभी भी मेरा देखो, मैं गुस्से की बात कर रही हूँ तो मेरे फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं कि पता चलता है कि इनको गुस्सा आ रहा है। तो हमारे मुख का रंग बदल जाता है, हमारी आंखें तन जाती हैं, या फिर श्वास ज्यादा फास्ट फास्ट चलने लगता है, हम तेज बोलने लगते हैं। तो ये जो है ये भी योग आश्रव है। कषाय क्या है, जो हमारे अंदर से जो गर्माहट आ रही है, जो प्रवृत्ति आ रही है, वो अंदर वाली प्रवृत्ति कषाय कहा जाता है। जो बाहर जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं वे भी योगाश्रव के अंतर्गत है। तो कषाय ऐसे हमको दिखाई नहीं देगा, पर उसके लक्षणों से दिखाई देगा। वैसे ही प्रमाद जो है उसके लक्षण भी है कि कोई सोया है, कोई बातें कर रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है, तो उससे हमको दिखाई देता है कि ये प्रमाद कर रहा है। पर प्रमाद आत्म प्रदेश के अनुत्साह की वजह से हो रहा है। तो ये 5वां जो आश्रव है योग आश्रव, मन वचन काया की प्रवृत्ति, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है शुभ योग आश्रव और एक होता है अशुभ योग आश्रव। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, 25 बोल समझ रहे हैं, आप क्लास अटेंड कर रहे हो, तो इस समय आपका शुभ योग हो रहा है, क्योंकि हम आत्मा से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय पे हम किसी भी सावध्य प्रवृत्ति से जुड़े हुए नहीं हैं, तो हमारे जो कर्म पुद्गल आके लग रहे हैं वे शुभ रूप में लग रहे हैं और वे हमें अच्छा फल देंगे। तो शुभ कर्म लगने की वजह से आश्रव जो है 2 कैटेगरी में आता है। एक होता है अशुभ योग आश्रव और एक होता है शुभ योग आश्रव। तो अशुभ योग आश्रव जो है वो छोड़ने का है। अशुभ योग से कर्मों का बंधन होता है और वे पाप रूप में हमें फल देते हैं। शुभ योग से हमें शुभ कर्म का फल होता है। तो हमने फिर शुभ योग को आश्रव क्यों कहा है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शुभ योग आश्रव क्यों है। तो शुभ योग से भी कर्मों का बंधन तो हो ही रहा है और आत्मा को मुक्त होने के लिए शुभ कर्मों को भी काटना ही पड़ता है और इसीलिए इसको आश्रव के अंतर्गत ही लिया गया है। लेकिन जो शुभ योग है उससे हमारे पुण्य का बंध भी होता है और कर्म जो है पुण्य रूप में बंध रहे हैं। तो शुभ योग से 2 कार्य होते हैं, एक तो होता है शुभ योग से निर्जरा होती है क्योंकि अशुभ कर्म कट जाते हैं क्योंकि हम शुभ प्रवृत्ति कर रहे हैं, और दूसरा होता है पुण्य कर्म का बंध होता है, तो शुभ कर्म बंध रहे हैं। इससे 2 कार्य होते हैं और इसीलिए शुभ योग जो है वह भी मुक्त होने में बाधक ही है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि शुभ कर्म बंध रहे हैं इसके लिए वह साधक है, साधक नहीं है, वह भी बाधक है। अब आत्मा की प्रवृत्ति जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, वो होती है बाह्य और आभ्यंतर। जो बाह्य प्रवृत्ति होती है उसे हम कहते हैं योग, जो योगाश्रव जैसा है, और आभ्यंतर यानी अंदर से जो प्रवृत्ति होती है यानी अध्यवसाय। अध्यवसाय यानी भीतर से जो हमारे भाव आते हैं। जैसे मुझे गुस्सा आता है, वो कब आता है, किसी ने मुझे बोला उससे गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो अगर मेरे अंदर वैसे अध्यवसाय हैं गुस्से के तो मुझे गुस्सा आएगा। अगर मेरे अंदर
वैसा अध्यवसाय नहीं है, कषाय नहीं है, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तो ये किसी के बोलने की वजह से गुस्सा आता है, वो सिर्फ निमित्त है, उपादान कारण मेरे भीतर है। तो जो उपादान कारण है वो है अध्यवसाय। अध्यवसाय भी दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। तो जो अशुभ अध्यवसाय होते हैं उससे अशुभ कर्म पुद्गल आके बंधते हैं और पाप कर्म होता है। और जो शुभ अध्यवसाय होते हैं उसकी वजह से निर्जरा होती है, हमारी आत्मा उज्जवल होती है और पुण्य कर्म बंध जाता है। अब देखो, यहाँ पर ऐसे कहा जाता है कि शुभ योग हो रहा है, तो उससे दो कार्य कैसे हो रहे हैं? शुभ योग में हमने कहा ना कि निर्जरा भी होती है और पुण्य कर्म का बंध भी हो रहा है। तो इसमें ये जो कार्य हो रहे हैं वो दो अलग अलग कर्म की वजह से हो रहे हैं। क्योंकि जीव जब भी प्रवृत्ति कर रहा है उससे उस समय उसके 7 या 8 कर्मों का उदय चल रहा होता है। अब जब जीव शुभ प्रयोग करता है, शुभ प्रवृत्ति करता है, तो उस समय पे क्या होता है? मोहनीय कर्म का क्षय, उपशम या क्षयोपशम होता है। अब जैसे अभी का एग्जाम्पल ले लें, आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, तो अगर आप इस समय क्लास नहीं अटेंड कर रहे होते तो और कोई काम कर रहे होते, किसी से बात कर रहे होते या कुछ और कर रहे होते, पर शुभ योग नहीं कर रहे होते शायद, तो आपके पाप कर्म का बंधन हो रहा होता। लेकिन अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपके शुभ योग हो रहा है, तो मोहनीय कर्म जो है वो क्षय हो रहा है, या तो उपशम हो रहा है या क्षयोपशम हो रहा है। तीनों में से कोई ना कोई एक प्रवृत्ति हो सकती है। अब ये क्या प्रवृत्ति है ये तो केवल ही जाने, हम तो तीनों ही प्रवृत्तियां हो सकती है ऐसे बोलते हैं। तो ये क्षय उपशम या क्षयोपशम हो रहा है, इससे वजह से हमारे कर्म झड़ रहे हैं, यानी निर्जरण हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। और वे दूर हो रहे हैं उस समय पे हमारी आत्मा जो है वो उज्जवल और पवित्र हो रही है, तो निर्जरा हो रही है। और उसी समय पे हमारे शुभ नाम कर्म का उदय हो रहा है। तो शुभ नाम कर्म का उदय हो रहा है, इसीलिए पुण्य कर्म आके बंध जाता है। तो इसको दो एग्जाम्पल से बताया जाता है कि एक ही क्रिया से दो कार्य कैसे हो सकते हैं। जैसे सूरज का हम उदाहरण लेते हैं, तो सूरज गर्मी भी देता है और प्रकाश भी देता है। तो सूरज गर्मी देता है और प्रकाश देता है, तो उसके दो अलग अलग स्वभाव है। कि प्रकाश होना एक अलग बात है और उसकी जो गर्माहट है उस वजह से गर्म भी होता है। तो प्रकाश भी दे रहा है और गर्मी भी बढ़ा रहा है। वैसे ही एक दीपक हम चलाते हैं, तो देखो दीपक प्रकाश भी दे रहा है और उसी दीपक से काजल भी बनता है। तो ये दो कार्य हो रहे हैं, तो दो अलग अलग वजह से हो रहे हैं। जैसे दीपक जो जल रहा है वो किस वजह से जल रहा है? कि उसके अंदर तेल और बाती डाली हुई है, और तेल और बाती डालने की वजह से उससे प्रकाश हो रहा है। और उसी तेल और बाती से जलने की वजह से ही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का अंश, कोयले का अंश जमा हो रहा है, तो इसलिए उससे हमें काजल भी मिल रहा है। तो अगर तेल और बाती नहीं होते तो वह प्रकाश नहीं कर सकता, पर तेल बाती है उसी वजह से कार्बन भी आ रहा है, तो काजल भी बन रहा है और प्रकाश भी हो रहा है। वैसे ही गेहूं जब बोता है किसान, तो गेहूं के साथ उसको कचरा भी मिलता है, तूड़ी भी आती है, एक्स्ट्रा घास भी आता है। तो वैसे ही है ये कि एक कार्य से दो क्रियाएं उत्पन्न नहीं हो रही है, दो अलग अलग कार्य हैं, दो अलग अलग कारण हैं। कार्य भले ही एक दिख रहा है, लेकिन उसके दो स्वभाव होने की वजह से दो क्रियाएं हो रही हैं। तो अगर नाम कर्म का उदय नहीं होता तो फिर उससे पुण्य का बंध नहीं हो सकता था। क्योंकि जब कभी भी जीव शुभ योग कर रहा है तो उस समय पे उसके शुभ नाम कर्म का उदय भी रहता ही है, और इसीलिए पुण्य कर्म का बंध होता है। तो ये जो पुण्य कर्म का बंध होता है वह शुभ योग आश्रव से नहीं हो रही है, शुभ योग से हो रही है। यानी आश्रव अगर हम कहें तो सिर्फ योग आश्रव में अशुभ योग आश्रव ही आता है, पर शुभ योग जो कहते हैं उसकी वजह से निर्जरा होती है और शुभ योग आश्रव की वजह से पुण्य बंध होता है। अब यहाँ पर ऐसा एक क्वेश्चन आया है कि शुभ योग से निर्जरा होती है, निर्जरा से मुक्ति होती है, लेकिन शुभ योग के साथ साथ शुभ कर्मों का बंध भी चालू रहता है, तो वह मुक्ति कैसी होगी? क्योंकि हम कह रहे हैं कि शुभ योग करना है, अशुभ योग को छोड़ना है, शुभ योग करना है। तो शुभ योग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो पुण्य कर्म भी बंध जा रहा है, तो फिर आत्मा मुक्त कैसे होगी? तो होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम अशुभ प्रवृत्ति को छोड़ेंगे तो शुभ प्रवृत्ति होती जाएगी, तो पुण्य रूप में बंधेंगे कर्म। लेकिन धीरे धीरे ऐसे होगा कि हमने अशुभ को छोड़ा है तो शुभ प्रवृत्ति भी हमारे धीरे 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 छूटती जाएगी। अब इसमें एक और बात आती है कि जो अशुभ प्रवृत्ति है वह कषाय की वजह से होती है।
अशुभ प्रवृत्ति जो है वो दो वजह से हो सकती है, एक तो शुभ योग से हो सकती है और अशुभ योग से भी हो सकती है। तो इसमें अशुभ योग से होने वाली प्रवृत्ति से जो कर्म बंधन होता है वह जल्दी कटता नहीं है, लेकिन शुभ योग से जो बंधन होता है वह पुण्य रूप में बंधन होता है और अल्प समय का होता है। एक स्टेज के बाद, जैसे 12वें 13वें गुण स्थान में जाके जब शुभ योग से बंधन होता है तो वो 2 समय का होता है, तो उस समय पे उसको काटना आसान हो जाता है। तो तीव्र रूप में जो बंधन होता है वह कषाय की वजह से होता है और हल्के रूप में जो कर्मों का बंधन होता है वह योग की वजह से होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आपके मन में किसी को मारने की भावना आती है तो आप उसको मारते नहीं हो, यानी मुझे लगा कि मेरे सामने जो बैठा उसको मैं चांटा लगा के दे दूं और मैं उसको चांटा नहीं लगा के दे पाती हूँ और मैं मन ही मन बार बार सोचती रहती हूँ कि उसको मुझे चांटा लगाना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं लगाया। तो ये चांटा लगाने में मेरे तीव्र कर्मों का बंधन, नहीं लगा कर भी मन के अंदर अंदर में घुटती जा रही हूँ, मुझे कितने समय तक वह ख्याल आता जा रहा है, उसकी वजह से मेरे तीव्र तीव्र कर्मों का बंधन हो रहा है। पर अगर उसी समय मैंने किसी को, मुझे चांटा मारना था और मैंने मार लिया, तो ये मेरा योग हो गया, मैं भूल गई अब उस बात को, तो उसकी वजह से मेरे कर्मों का बंधन उस समय जो होना था उतना हो गया। पर जो विचार में जो बार बार बंधन हो रहा है वो तीव्र रूप में नहीं हो सकता था। तो ये चीजें हमें सोचनी है। ऐसे तो हमें किसी भी प्रकार से खराब काम नहीं करना है या अशुभ काम नहीं करना है। जैसे मैंने बोला कि मुझे किसी को चांटा मारने की इच्छा होती है तो मुझे मार देना चाहिए, तो नहीं मारना चाहिए। हमें खुद पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हम नहीं मारे, हमारी वाणी में भी वैसी बात नहीं आए और मन में भी नहीं आए, तो हमें मन में भी नहीं लाना है। पर मन के अंदर जो हमारी योग चलते हैं, जो भाव चलते हैं, कषाय चलते हैं, वे तीव्र कर्मों का बंधन कराने वाले हैं। काया से हम जो प्रवृत्तियां करते हैं उसका बंधन उतना गाढ़ नहीं होता है, तो काय योग उतने गाढ़ कर्मों का बंधन नहीं करता है। उससे कम कर्मों का बंधन वचन से होता है और उससे ज्यादा बंधन जो है वो वचन योग से होता है और उससे भी ज्यादा बंधन मन योग से होता है। आप सब जानते हो प्रसन्न चंद्र राजर्षि की कहानी सबने सुनी हुई है। भावों भावों में उन्होंने 7 नारकिक के कर्म का बंधन कर लिया था और फिर भावों की श्रेणी ऐसे चढ़े कि वहीं पे खड़े खड़े उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। न उनका शरीर हिला, न उन्होंने कोई जाप किया, न मुंह से कुछ काम किया, सिर्फ मन में जो उनका चिंतन चल रहा था उस चिंतन की वजह से देखिए 7 नारकी तक भी चले जाने का योग आ गया था और ऐसे वापस उल्टे फिरे वहां से कि केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। तो ये हमारे सब भावों का खेल है, हमें भावों को कंट्रोल करना है। अब एक और क्वेश्चन है आपकी किताब में, शुभ योग मुक्ति का साधक है या बाधक? तो शुभ योग जो है साधक भी है और बाधक भी है, क्योंकि शुभ योग से निर्जरा होती है, अशुभ कर्मों का क्षय हो जाता है, इसलिए वह मुक्ति का साधक है। लेकिन शुभ योग से वापस शुभ कर्म का बंधन होता है, पुण्य का बंधन होता है, तो इसलिए वह बाधक भी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे योगों को हमें कंट्रोल में रखना है। तो यहाँ पे और एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम कोई लकड़ी जलाते हैं, अगर वह गीली लकड़ी है तो वो प्रकाश भी करती है पर साथ साथ में धुआं भी देती है। वैसे ही शुभ योग है, हमें मुक्ति का साधना में भी मदद करता है और बाधक भी बनता है। लेकिन वही अगर सूखी लकड़ी होगी तो वो जल के प्रकाश देती है पर धुआं नहीं करती है। तो वैसे भी हमें कषायों को दूर करना है, योग को भी जितना जितना हो सके उतना निर्बल करने जाना, उसका प्रभाव हमको कम करते जाना है और फिर एक समय ऐसा आएगा कि शुभ योग भी रुक जाएंगे और आत्मा मुक्त हो जाएगी। अब आत्मा के मुक्त होने में बाधाएं कितनी हैं? तो सिर्फ 2 बाधाएं हैं। एक तो कर्म का बंध होते रहना और जो बंधे हुए कर्म हैं वो खत्म नहीं होते हैं। इसको हम समझ सकते हैं, हमारे घर की सफाई कब नहीं होती है, कब नहीं हो सकती है, या तो घर में कचरा निरंतर आता रहेगा और दूसरा कारण होगा अगर हम सफाई नहीं करेंगे। तो कचरा आता जा रहा है तो भी घर साफ नहीं रहेगा और सफाई नहीं करेंगे तो भी घर साफ नहीं रहेगा। तो ये दोनों ही कारण हो सकते हैं। आप घर में सफाई करते जा रहे हो लेकिन आते हुए कचरे को नहीं रोक रहे हो तो भी घर खराब रहेगा, गंदा रहेगा। तो सेम हमारी आत्मा के साथ है, हमें आते हुए कर्मों को भी रोकना है और जो पहले के लगे हुए कर्म है उनको भी हटाते जाना है। तो इस तरह से आत्मा की मुक्ति हो सकेगी। अब 12वां गुणस्थान जब आता है तो 12वें गुणस्थान में क्या होता है, 4 आश्रव और अशुभ योग आश्रव तो रुक जाता है और रहता क्या है, सिर्फ शुभ योग आश्रव। तो शुभ योग आश्रव की वजह से आत्मा के जो 7 वेदनीय कर्म का बंध होता है वह बहुत कम समय वाला होता है, 2 समय वाला। पहले समय में कर्म लगता है और दूसरे का समय में कर्म झड़ जाता है। तो योग आश्रव जो है वह, जो योग आश्रव है
तो इस वजह से योग आश्रव की वजह से इस तरह के कार्य होते हैं। अब योग आश्रव जो है वो अलग भी होता है, उसको अलग से भी समझ सकते हैं, या फिर वह क्या करता है, पहले के जो 4 आश्रव हैं उनको प्रकट करने में भी सहायता करता है। जैसे मैंने बताया था, प्रमाद आश्रव जो प्रकट होता है वो योग आश्रव के द्वारा होता है, या फिर कषाय आश्रव है वो भी प्रकट योग आश्रव के वजह से होता है। सम्यक्त्व आश्रव जो है हमारा वह भी योग आश्रव से प्रकट हो सकता है, या व्रत आश्रव भी योग आश्रव के द्वारा प्रकट होता है। तो पहले के 4 आश्रवों को प्रकट करने में, बाह्य रूप में लोगों को दिखाने में हमारा योग आश्रव काम आता है। जैसे हम किसी के सामने त्याग प्रत्याख्यान करते हैं तो उनको दिखाई देता है भाई व्रत ये अव्रत आश्रव को रोक रहा है, तो ये दिखाई देता है। इसके आगे आता है कि जो आश्रव के 20 भेद बताए गए हैं इस बोल में, तो ये 20 भेद जो हैं वे योग आश्रव को और डिटेल किया गया है कि क्या-क्या प्रवृत्तियां हो सकती हैं और इस वजह से कर्मों का बंधन हो सकता है, अशुभ कर्म आत्मा के आगे लग सकते हैं। तो योग आश्रव के 15 भेद हैं। तो पहले 5 पाप है, उसके बाद 5 इंद्रियों की प्रवृत्तियां हैं, फिर योग यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति, और 2 इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं कि भंडोपकरण रखते समय जो प्रवृत्ति होती है, यतना नहीं रखी जाती है, जीवों की हिंसा हो सकती है, उस वजह से जो कर्म बंधन होते हैं वह आश्रव। और दूसरा है कि कोई भी पाप युक्त प्रवृत्ति, इतनी सी भी पाप युक्त प्रवृत्ति अगर हम करते हैं तो उसे कहते हैं सुचि कुशाग्र मात्र दोष। सुचि यानी थोड़ा सा भी, कुशाग्र यानी कुश यानी घास के ऊपर का जो एकदम पतला सा सिरा होता है, उतना सा भी अगर दोष का हम सेवन करते हैं या पापमय प्रवृत्ति हमारी होती है तो उससे भी कर्मों का बंधन होता है। अब आता है संवर। संवर यानी आश्रव के एग्जैक्ट अपोजिट, यानी जो कर्म आ रहे हैं उनको रोकना। तो इसको समझना बहुत आसान है। मिथ्यात्व का अपोजिट है सम्यक्त्व, यानी सही श्रद्धा रखना, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ही समझना। व्रत संवर यानी त्याग करना, जो हमारी व्यक्त या अव्यक्त जितनी भी आशाएं हैं, जितनी भी लालसा है, जितनी भी इच्छाएं हैं, उनको कंट्रोल करना। तो पदार्थ तो काम में लाने ही हैं, पदार्थ को काम लाए बगैर तो काम चलेगा नहीं, लेकिन उसके प्रति हमारी आशा, अव्यक्त लालसा नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ हम नहीं उपयोग में लाते हैं, उनके त्याग हम कर लें। उन वस्तुओं के प्रति हमारी आशा न रहे, तो यह होगा व्रत संवर। सम्यक्त्व संवर और व्रत संवर जो है, ये दोनों संवर त्याग करने से होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। इसके आगे जो है वो अप्रमाद संवर है। आत्म प्रदेशों में जो उत्साह है वह होता है अप्रमाद संवर यानी जागरूकता। अप्रमाद को हम क्या समझ सकते हैं? जागरूकता रखना। जैसे हम खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं तो त्याग कर लो। 15 मिनट का टाइम मिला है तो स्वाध्याय कर लो। कुछ नहीं तो दीर्घ श्वास परीक्षा कर लो, प्राणायाम कर लो, श्वास परीक्षा कर लो। तो इससे भी कर्मों का निर्जरण होता है, क्योंकि शरीर को साधना यानी काय क्लेश ये भी एक तप का प्रकार है। अकषाय संवर यानी आत्म प्रदेशों में जो क्रोध मान माया लोभ है उनको खत्म कर देना या कम कर देना, ये अकषाय संवर होता है। और अयोग संवर यानी योग का निरोध कर देना। तो ये बाकी के 3 जो संवर है, अप्रमाद, अकषाय और अयोग, ये त्याग करने से नहीं होते हैं, लेकिन तपस्या आदि साधनों के द्वारा हमारे आत्मा की उज्जवलता होती है और उस वजह से ये 3 संवर होते हैं। अब 5 संवर के भेद जो मुख्य हैं, सम्यक्त्व, व्रत, अप्रमाद, अकषाय और अयोग। इसके अलावा इस बोल में और 15 भेद दिए गए हैं। तो वे जो 15 भेद हैं, वे सावध्य योग का त्याग करने से होते हैं। यानी प्राणातिपात वीरमण संवर, यानी मैंने प्राणों का अतिपात करने का त्याग किया। तो त्याग किया मतलब क्या हो गया? व्रत संवर हो गया। तो इसके लिए ये जो 15 भेद हैं, ये व्रत संवर के होते हैं, न कि अयोग संवर के। क्योंकि प्रवृत्ति करना बंद नहीं किया है, हमने उस प्रवृत्ति को बंद करने का त्याग लिया है। तो जो त्याग लिया, इसकी वजह से ये जो 15 भेद है व्रत संवर के अंतर्गत आते हैं और त्याग करने की जरूरत उसमें होती है। तो यहाँ पर एक और ऐसे बात आती है कि जब त्याग किया तो योग तो रुका ना, तो योग संवर के अंतर्गत क्यों नहीं लिया गया? अयोग संवर के अंतर्गत इन भेदों को क्यों नहीं लिया गया? तो यहाँ पर हमें एक बात समझनी है, अयोग संवर का मतलब होता है कि योग पूरी तरह से खत्म हो जाना। जबकि हम अशुभ प्रवृत्ति करने का त्याग ले रहे हैं, तो सिर्फ अशुभ योग वहां पर रुकता है, और वह भी अंश रूप में। शुभ योग तो चल ही रहा है, शुभ योग तो 13वें गुण स्थान तक होता है।
तो इसके लिए उसको अयोग संवर के अंतर्गत नहीं लिया गया है। उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अयोग संवर का अंश हुआ है यहाँ पर। अगर हम ऐसे नहीं बोले कि व्रत संवर के अंतर्गत, तो भी अयोग संवर का अंश, यानी अशुभ प्रवृत्ति रुकी है, जितना जितना हमने त्याग किया है उस हिसाब से, तो वैसा कह सकते हैं। पर उससे बेटर है कि हम व्रत संवर बोले तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। और जब पूरे योग रुक जाते हैं तब हम उसको कह सकते हैं कि अयोग संवर हो चुका है। अब उसके 3:30 बज चुके हैं, तो आज के लिए हम यहीं पे संपन्न करते हैं। हमने आज समझा आज हमने पाप, आश्रव और संवर, इनको समझा है। ये 9 तत्व बहुत जरूरी है, हम समझेंगे तो हमें कर्म काटने में हेल्प मिलेगी। और हम किस प्रकार से कर्मों का बंधन करते हैं, ये अगर हमें पता चलता है तो हम कर्म बंधन से खुद को दूर कर सकते हैं या खुद जागरूक हो सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे संपन्न करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि आ, जैसे प्रमाद के बारे में लिखना और अप्रमाद के बारे में लिखना है तो हमको क्या लिखना है? जैसे प्रमाद के बारे में हाँ। तो आपको लिखना है कि आत्म प्रदेशों में जो अनुत्साह है उसे प्रमाद कहते हैं। अच्छा। आत्म प्रदेशों में जो अप्रमाद के उत्साह, बारे में आत्म प्रदेशों में जो उत्साह है उत्साह उस है, जागरूकता है, उसे कहा जाता है अप्रमाद। अप्रमाद। ठीक है, थैंक यू। फिर उसमें आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, जैसे प्रमाद का अर्थ लोग निद्रा, विकथा आदि लगाते हैं, तो वो नहीं है, क्योंकि वो तो योग आश्रव है। प्रमाद जो होता है आत्म हाँ प्रदेशों में। हाँ, वैसे हाँ, तो मैंने कहा खाली ये इतना सा लिखेंगे तो इनफ है, यूं बोल रही थी मैं। मार्क्स क्या, क्या कितने मार्क्स का है क्वेश्चन? और वही 2-3 नंबर का हो, 2.5 नंबर का हो तो हाँ, तो बस इतना काफी है ना। काफी है ना। प्रमाद आश्रम वही में तो मैं। आपके बुक में दिया गया है ना, वो लिख सकते हो आप। जैसे हाँ वहां पे दिया है, एक पूरा पैराग्राफ है, देखिए कि ये प्रवृत्ति काय योग के अंतर्गत जाती है। प्रमाद और योग आश्रम में डिफरेंस है। कि जैसे निद्रा आती है, जैसे मैंने बताना भूल गई, जैसे मैंने कहा ना कि प्रमाद को निद्रा, विकथा आदि को भी प्रमाद कहा जाता है, तो वो नहीं है। तो क्यों नहीं है? हाँ। क्योंकि निद्रा निरंतर नहीं होती है, क्योंकि हम एक समय के बाद जाग जाते हैं, नींद हमारी टूट जाती है, तो वो निरंतर नहीं रहता है। लेकिन प्रमाद जो है वो निरंतर रहता है, इसीलिए वो प्रमाद आश्रम अलग है। और आचार्य भिक्षु ने जो कहा है वो भी अच्छा, लिख सकते हो, फिर उसके अंतर 300 लागे, निरंतर पाप हो रहे। नहीं वो टिप्पणी में आया हुआ है इसलिए अप्रमाद। तो वही बोल रही हूँ, अप्रमाद आया है ना, तो आप पहले अप्रमाद, आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि अप्रमाद संवर है कि सिर्फ अप्रमाद है? आत्म अप्रमाद आया है। सिर्फ अप्रमाद। हाँ। तो सिर्फ अप्रमाद आया, तो आप सबसे पहले लिखिए कि अप्रमाद का अर्थ है अ प्लस प्रमाद, यानी प्रमाद का न होना, यानी आत्म प्रदेशों में जो अनुत्साह है उसका न होना, ऐसा लिख दीजिए। फिर प्रमाद का अर्थ क्या हाँ। है? नींद, विकथा, आलस, ऐसा भी करते हैं, जबकि वह नहीं है प्रमाद का अर्थ। प्रमाद जो है हमारे आत्म प्रदेशों के अंदर जो अनुत्साह होता है वह प्रमाद होता है। क्योंकि निद्रा, ओ। विकथा ये निरंतर नहीं रहती है, लेकिन प्रमाद जो है वो निरंतर रहता है। इसीलिए आचार्य भिक्षु ने कहा था कि प्रमाद की वजह से निरंतर कर्मों का बंधन होता रहता है। तो वो लाइन लिख दीजिए, 300 लगे निरंतर पापों रे। और निद्रा भी ठीक कथा है, जो है वो योग जनित कार्य है, वह प्रमाद नहीं है। ठीक है। चलो, थैंक। हाँ, जय जिनेन्द्र, मेरा है एक क्वेश्चन। हाँ पूछो। ये अंतराल गति में जैसे जीव एक जन्म से दूसरे जन्म में एक गति से दूसरी गति में जाने के लिए समय कैसे जाता है, वो अंतराल गति लिखना, उसमें वो पूरा लिखना है ना। हाँ, और वो वो लिखना है। एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये आता है कि अंतराल गति समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग कितने मार्क्स का आता तरीके है? से कितने मार्क्स का आता है? ये है एक तो ये 4 मार्क का एक नहीं, नहीं 20 मार्क का, तो 10 मार्क का एक क्वेश्चन। तो दोनों मतलब एक में। इसमें आपको पहले बोल में देव गति के नीचे जो लिखा है ना, एक जन्म से दूसरे जन्म में या एक गति से दूसरी गति में कैसे जाता है, वो पूरा लिखना है। वो 10 मार्क का, और हाँ, तो अंतराल अंतराल गति गति को को। सेम 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 ही है, दोनों का आंसर सेम ही है। उसमें आपको नहीं लिखना तो है अंतराल इसमें गति। तो हाँ, ये जीव जीव की अंतराल गति, ये आया है ना, रुजु गति नहीं, एक आहारक, एक बार घुमाओ समय, एक समय और आहारक।
ये जो पोस्ट दिया हुआ है वो अंतराल गति समझा है, उसमें लिखते हैं तो लिखो ना भले, लेकिन वही उसके वो पहले का भी वो सब लिखना पड़ेगा। आपको वो भी लिखना पड़ेगा, अंतराल गति यानी जब एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं तो बीच का जो काल है उसे कहते हैं। फिर वह रुजु और वक्र होती है, तो रुजु गति में जीव कैसे जाता है, वक्र गति में कैसे जाता है। जब वह जाता है तो अंतराल गति में उसके पास दो शरीर होते हैं, तेजस और कार्बन शरीर, और जब घुमाव हाँ लेना पड़ता है तो वो उन शरीर से प्रयत्न करता है। और ये गति दो प्रकार से हो सकती है, एक तो जब स्थूल शरीर छूटता है और एक सूक्ष्म शरीर छूटता है। तो ये भी देना पड़ेगा आपको। फिर कम से कम इतना समय है, ज्यादा से ज्यादा इतना समय लगता है। ऋजु गति से जाता है तो एक समय में पहुंच जाता है, जैसे बाण छूटता है वैसे। वक्र गति में घुमाव होते हैं तो कितने घुमाव होते हैं, कितना समय लगता है, वो लिख लीजिए। फिर जब ऋजु गति से जाता है तब वह आहारक ही होता है। वक्र गति में जाता है तो कम से ज्यादा 2 समय तक अनाहारक रह सकता है। ये लिख दीजिए और फिर ये टेबल भी लिख दीजिए। जितना अच्छा आपको याद आता है, हाँ, सब सब जितना लिख सकते हो ना उतना लिखना है उसमें। ये सब बातें हाँ आनी ये दोनों चाहिए, ये सब अंतराल गति से रिलेटेड ही है, तो जितना आपको याद आता है उस समय पे लिख दीजिए। नहीं नहीं, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही है ऐसा। देखो 4 मार्क का जो दिया है ना, उसमें आप थोड़ा शॉर्ट कर हाँ सकते हो। 4 मार्क में आपसे हाँ वो थोड़ा शॉर्ट हाँ कर सकते हो। थोड़ा जैसे वो ओके एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है कि आहारक रहता है अनाहारक हाँ रहता है, वो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। उसमें सिर्फ इतना ही लिख लो कि अंतराल गति किसको कहते हैं, और वरीजु और वक्र गति होती है, उसमें 2 शरीर रहते हैं, और कम से कम इतना समय और ज्यादा से ज्यादा इतना समय लेती हैं। और जब कम समय का होता ओके है, सीधा जाता है, तो वो एक समय में पहुंच जाती है, और घुमाव लेती है बस इतना सा लिख दो तो भी काफी है। यानी 4 मार्क का होता है ओके ना, तो आप समझिए कम से कम आपको आधा पेज लिखना चाहिए। आधा पेज होना ओके। चाहिए, 10 से 12 लाइन आनी चाहिए। और 10 मार्क का प्रश्न है, तो आप उसमें ये कम 10 से कम, मार्क का है। हाँ, 25 से 30 लाइन लिखो, उससे ज्यादा लिखो तो भी चलता है। क्योंकि 10 मार्क्स देने के लिए उनको कंटेंट उतना मिलना चाहिए, और 4 मार्क के लिए उनको 8 पॉइंट मिल गए तो भी काफी है। तो 12 से 15 लाइन लिख दोगे तो भी काफी होती है। अभी किसी किसी की हैंडराइटिंग पे भी डिपेंड करता है, कि मैंने बोल दिया 10 से 12 लाइन, और किसी की हैंडराइटिंग छोटी है, छोटे अक्षर लिखते हैं, तो उनका शायद 7-8 लाइन में ही हो जाए। और जो लोग बड़ी लाइन लिखते हैं उनकी तो 8-10 लाइन है, तो इसे जल्दी फटाफट खत्म हो जाती है। तो उनको अपनी हैंडराइटिंग के हिसाब से फिर वो लाइन्स का अंदाजा लगाना है। पर क्वेश्चन को देख के, मार्क को देख के आप कम ज्यादा कर सकते हो, कि भाई यहाँ पे 4 मार्क के लिए इतना कंटेंट काफी है, 10 मार्क है तो कितना कंटेंट दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा, वो देखो। 10 मार्क में बहुत ज्यादा लिखना अच्छा रहता है। नहीं तो क्या होगा, वो आपको 10 में से 4 या 5 दे के ही छोड़ देंगे। पर आपने कंटेंट अच्छा लिखा है तो आपको 8 से 9 भी मिल सकते हैं, 10 भी मिल सकते हैं। पर कंटेंट मिलेगा तो मार्क्स देंगे। सेम कंटेंट, 4 मार्क का कंटेंट अगर आप 10 मार्क में लिख रहे हो तो फिर 10 मार्क नहीं आ पाएंगे। ओके। और एक व्ययावृत्त हम्म उसका मीनिंग? वैयावृत्ति यानी तो निर्वध्य सेवा है। तो कितना मार्क के लिए पूछा है क्वेश्चन? ये तो खाली मतलब 3 मार्क का एक अच्छा, टिप्पणी में आया है। टिप्पणी में बहुत 3-4 बार आया है, तो ये देखिए एक 3 मार्क का लिखना है। वैयावृत्य में 3 मार्क का लिखना है ना। हाँ तो देखो, एक तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगी, टिप्पणी जब आपको लिखने को आती है तो आपको उसमें 6 क्वेश्चन दिए होते हैं शायद, और 6 में से 4 करने होते हैं। 5 दिए हैं। 5 में से 5 में से 3 करने हैं। तो 5 में से 3 करने हैं, तो सबसे पहले तो आप देखिए मार्क्स कितने हैं। मार्क्स देखने के बाद हाँ आप देखिए कौन से टॉपिक दिए हैं, और कौन से टॉपिक में आपके पास कंटेंट है लिखने का। वो वाले चूज कीजिए और वही लिखिए पहले। अब वैयावृत्य में इतना कंटेंट है नहीं है, और आप उसको चूज करोगे तो फिर आपको मार्क्स, अभी देखो कभी कभी क्या होता है, जो चेक करने वाला है ना, वो ऐसा सोचेगा भाई इसका कंटेंट इतना ही है तो ये कहाँ से ज्यादा लाएंगे, तो पूरे दे भी दे। और दूसरा कोई होगा, वो सोचेगा भाई 3 मार्क का प्रश्न है, भले क्वेश्चन किया दिया है तो वो डालना चाहिए था, तो हम कंटेंट कहाँ से लाएंगे। तो हमें सबसे पहले, एक और बात आपको बता दूं, जब भी आप ऐसे धार्मिक एग्जाम्स लिखते हो, उस समय पे आपको जितना पूछा है उतने क्वेश्चन जो आपको सही सही आते हैं उतने ही क्वेश्चन पहले लिखने हैं। यानी आपको पहला प्रश्न आता है तो वो लिखिए, उसके बाद आपको तीसरा आता है अच्छे से तो वो वाला लिखिए। क्योंकि पहले 3 ही चेक होते हैं, अगर आपको 5 में से 3 करने को बोले गए हैं तो। स्कूल में ऐसा होता है कि 5 में से आपने 5 किए हैं तो जिसमें ज्यादा मार्क्स आते हैं वो वाला काउंट करते हैं। यहाँ पर वैसा नहीं होता है।
उन्होंने बोला है कोई भी 3 करो तो वो पहले 3 चेक करते हैं। तो अगर आपने पहले थोड़ा लिखा है, दूसरा खाली छोड़ दिया है, 1 लाइन लिखी है, तीसरे में थोड़ा लिखा है, फिर चौथे पांचवे में बहुत लिखा है, तो भी वो आपका काउंट नहीं करेंगे, वो पहले 3 ही काउंट करेंगे। इसके लिए पहले तो आपको जो अच्छे ओके। से आते हैं उनका आंसर पहले लिखिए, फिर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम बचा है तो एक्स्ट्रा वाला लिखिए, वरना जो लिख रहे हो उसमें ही जहां से जो कुछ याद आता है वो लिखने की कोशिश कीजिए। अब वैयावृत्ति के बारे में लिखने की जब बात आ रही है तो इसमें कंटेंट ज्यादा नहीं है, पर आप क्या लिख सकते हो कि वैयावृत्ति जो है ये निर्जरा के 12 भेद में से एक भेद है, यह आभ्यंतर तप का एक भेद है, ऐसा भी डाल सकते हो उसमें कि निर्जरा के जो भेद किए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य और आभ्यंतर। अब आभ्यंतर तप के 6 भेद होते हैं, उसके अंतर्गत वैयावृत्य आता है। तो वैयावृत्य का अर्थ है आचार्य आदि की सेवा करना, यानी यहाँ पर निर्वध्य सेवा करने की बात आई है। तो सावध्य सेवा अगर आप किसी की करते हो तो वह निर्जरा के अंतर्गत नहीं आता है। इस तरह से थोड़ा सा आप उसमें ऐड कर सकते हो। फिर आप लिख सकते हो कि वैयावृत्य ये आंतरिक तप है। तो आंतरिक तप जो है हमारे आंतरिक वृत्तियों को तपाता है, हमारे कर्म शरीर का शोधन करता है, इसके लिए आत्मशुद्धि होती है, इसीलिए इसको अभ्यंतर तप के अंतर्गत लिया गया। तो जैसे हम आचार्य की सेवा करते हैं, आचार्य का विनय करते हैं, तो हमारे अंदर का मान, हमारी जो हमारा क्रोध है वह कम हो जाता है, तो हमारी आंतरिक प्रवृत्तियों का शोधन होता है, इसीलिए ये तप के अंतर्गत लिया गया है। हाँ, इतना 3 के लिए इनफ है। हाँ, बस मतलब थोड़ा अपने को इधर उधर से थोड़ा डालना पड़ेगा। और हाँ नहीं, जब भी टिप्पणी शुरू करते हो ना तो उसमें आप ऐसा ले सकते हो कि किसका भेद है, क्या है, वो एक डाल दीजिए, तो एक ये लाइन और 3 बढ़ पेपर जाती है। में आया है। हाँ, तो वो एक लाइन और बढ़ जाती है टिप्पणी के अंतर्गत। बाकी बहुत सारे लोग कैसे करेंगे, सिंपल से लिख के छोड़ देंगे भैया वृत्ति याद या आचार्य आदि की सेवा करना। हाँ तो वही, अब आचार्य देने वाला की। 3 मार्क्स कैसे देगा? थोड़ा सा आप इधर उधर से 2-3 लाइन और ऐड कर सकते हो ना, तो वो कर दीजिए, तो देने वाला आराम से फिर 3 मार्क्स दे देगा। और ये भी ध्यान थैंक यू। रखिएगा जब आप पेपर लिखते हो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी देखी जाती है। तो ये जब जो टिपिकल वर्ड्स है उनकी तो होनी ही नहीं चाहिए, और रूटीन में भी जहाँ पे बिंदी चाहिए नहीं चाहिए वो भी अच्छे से ध्यान रखिए। तो आपकी हिंदी अच्छी है तो राइटिंग मिस्टेक्स नहीं आती हैं, तो भी मार्क्स पे असर करता है। और अगर राइटिंग मिस्टेक्स आती है तो भी चेक करने वाला फिर मार्क्स पे थोड़ा सा तो असर करता है कि किसी का पेपर एकदम शुद्ध लिखा हुआ है, किसी का थोड़ा रॉन्ग है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर मार्क्स चेंज हो जाते हैं कि भाई जिसने अच्छा लिखा है उसको आगे लाना चाहिए, जिसके थोड़े बहुत मिस्टेक्स है उसको थोड़ा कम देना चाहिए। तो ये भी कुछ बातें हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प मिल सकती है।